हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 8.2 और उससे पहले हम कुछ एग्जांपल्स और ये टेबल बनाना सीखेंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। टेबल बनती कैसे है, इसमें एंगल कौन से हैं? 0, 30, 45, 60 एंड 90 और इन एंगल्स पे साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट, आपको इन सब की वैल्यू दे रखी है। तो ये वैल्यू आती कैसे है ये मैं आपको बताती हूँ। पहले हम एंगल मतलब थीटा 45 डिग्री के लिए हम इनकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है जी, तो ये एक ट्रायंगल बनाई हमने, 90 डिग्री का एंगल है, ए, बी और सी। तो मान लीजिए ये दोनों एंगल हमने 45 के ले लिए, थीटा हमने 45 मतलब ये दोनों 45 के ले लिए। 45 डिग्री के लिए हम इन 6 रेशोज़ की वैल्यू निकालेंगे। तो हमें ये पता है कि कोई एक ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, उसमें अगर दो एंगल हमारे इक्वल हो जाते हैं तो उनकी सामने वाली साइड भी इक्वल होगी। अगर एंगल सी और एंगल ए इक्वल है तो इनकी अपोजिट साइड कौन सी है? एंगल ए के अपोजिट साइड कौन सी है? बी सी, और एंगल सी के अपोजिट साइड ए बी। तो मतलब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये भी होगा। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, देन ए बी इज इक्वल टू बी सी। तो मतलब ये दोनों साइड भी इक्वल हो गई। तो हम लेट कर लेते हैं, एक साइड हमारी ए है, तो अगर ये ए है तो ये इसके इक्वल है, तो ये भी ए होगी हमारी। ठीक है जी, तो अब दो साइड हमारे पास हैं, ए सी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से ए सी फाइंड आउट कर लीजिए। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी ए स्क्वायर, ए सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, और ए सी की वैल्यू हमारी क्या आएगी? ए बाहर आ जाएगा, √2। ठीक है जी, ए सी की वैल्यू क्या आई है? ए √2। ये हमारी ए सी आ गई, मतलब हमारे पास तीनों साइड आ गई। अब हम साइन की वैल्यू निकालते हैं। साइन 45, एंगल आप कोई सा भी ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए, वो आपकी मर्जी है। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी आएगी? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमने कौन सा लेना है? अगर आप ये एंगल ले रहे हो तो ये वाला, और एंगल ये ले रहे हो तो ये वाला, सेम ही है, इसलिए चाहे आप कोई सा भी ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। साइन 45 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज कितना हमारा? a√2। ए से ए कैंसिल, 1/√2। ठीक है जी, ऐसे ही कोस की वैल्यू निकालिए। कोस 45 डिग्री, बेस हमारा यही है, ए है, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस हमारे सेम है, और हाइपोटेन्यूज a√2। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 1/√2। ठीक है जी, अब टेन निकालते हैं। टेन का हमें एक फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया था रेशो निकालने का, कि परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, और दूसरा होता है हमारा टेन थीटा है, वो होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा। अगर हमें टेन की वैल्यू साइन और कोस में चाहिए होती है तो टेन का फॉर्मूला होता है साइन बाय कोस। ठीक है जी, तो आप टेन 45 की वैल्यू या तो इनको डिवाइड करके निकाल लीजिए, 1/√2 बाय 1/√2, क्योंकि साइन बाय कोस होता है ना टेन, तो साइन बाय कोस करके निकाल लीजिए तो टेन 45 की वैल्यू, या फिर आप इसी से यहीं से फाइंड आउट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो एंगल चाहे कोई सा भी ले लीजिए आप, परपेंडिकुलर बाय बेस होगा, परपेंडिकुलर भी हमारा यही है और बेस भी यही है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इज इक्वल टू 1। और हम इसको डिवाइड करके लेते हैं, तो साइन बाय कोस, साइन 45 डिग्री बाय कोस 45 डिग्री, तो साइन कितना है? 1/√2, और कोस कितना है? 1/√2, तो कैंसिल हो जाएंगे, आएगा 1। ठीक है जी, आप कैसे निकाल लीजिए, वो आपकी मर्जी है। हमारे ये 5 एंगल थे, हमने जिसमें से 45 को फाइंड आउट कर लिया है। अब हम करेंगे 60 और 30 की वैल्यू। तो 60 और 30 निकालने के लिए हम इसके लिए लेंगे
इक्विटोरियल ट्रायंगल, ए बी और सी, ठीक है जी। अब इसमें 90 डिग्री एंगल तो है ही नहीं, तो इसमें हाइपोटेन्यूज तो बनेगा नहीं, तो उसे निकालने के लिए हम इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं। परपेंडिकुलर डाला हमने डी, ठीक है जी, ये हमने डाल लिया परपेंडिकुलर डी। तो इस इक्विटोरियल ट्रायंगल है, इसमें हर एक एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री है हमारा, ठीक है जी। तो अब ए डी हमने परपेंडिकुलर डाला, अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। वो हम कैसे करेंगे, एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, ट्रायंगल ए बी और डी एंड ट्रायंगल ए डी सी, मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इसको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे कैसे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60, ये दोनों ही आपस में इक्वल हैं, और ये हमने परपेंडिकुलर डाला है तो ये इस साइड को बाइसेक्ट करेगा, मतलब बी डी और इज इक्वल टू डी सी होगा, बी डी इज इक्वल टू डी सी, ठीक है जी। और ए डी हमारा कॉमन है, दोनों ट्रायंगल्स में ए डी हमारा कॉमन है ना, तो ये हमारी ट्रायंगल होगी कॉन्ग्रुएंट प्रूव, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है जी। सी आगे लिखना था हमें, कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए ना, तो ये सी आगे आएगा, सॉरी मिस्टेक हो गया मुझसे। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये वाले एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, तो मतलब ये पूरा अगर 60 का है तो ये 30 का और ये 30 का, ठीक है जी। तो अब यहाँ से हम साइन की वैल्यू, पहले हम इनकी साइड हमें पता नहीं है, तो हम मान लीजिए इसकी साइड मान लीजिए 2a, ए बी हमने लेट किया है, ए बी इज इक्वल टू 2a, तो इक्वेटोरियल ट्रायंगल है, उसमें सारी साइड हमें इक्वल होंगी, हमारी सारी साइड इक्वल होंगी ना, बी सी और ए सी, सारी साइड हमारी 2a मानी जाएगी, ठीक है जी, सारी साइड 2a होगी। तो अब डी पॉइंट इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो अगर ये पूरा 2a है तो एक पार्ट कितना का हो जाएगा हमारा, a का, बी सी इज इक्वल टू 2a, देन बी डी इसका कितना है, हाफ है ना, तो बी डी हमारा कितना हो जाएगा, a, ठीक है जी, ये हमारा हो गया a। अब हम लेके चलते हैं ट्रायंगल ए बी और डी, मैं फिर से यहाँ पे बना देती हूँ, हमें बार बार पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, दिक्कत नहीं होगी। डी सी डी और ए, ये एंगल कितने का है, 60 का, और ये दोनों हमारे कितने आए थे, 30 के और 30 के, ठीक है जी। हमने ये मानना था 2a, तीनों साइड हमारी 2a और ये एक साइड a, तो हमारे पास ये साइड है, ये साइड है और ये साइड नहीं है, तो ये हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। ए बी स्क्वायर, ए बी कितना है हमारा 2a, 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ए डी की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर, 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 4a स्क्वायर, और ये यहाँ प्लस का है, ये उस साइड जाके माइनस a स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, तो ए डी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, a बार आ जाएगा, a√3, हमारी ए डी की वैल्यू आ गई a√3। तो हमारे पास तीनों साइड हो गई। अब साइन की वैल्यू निकालिए, पहले साइन 60 की वैल्यू निकालते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो इसके सामने वाली साइड कौन सी है, ये, तो परपेंडिकुलर हमारा हो गया a√3 बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है 2a, तो a से a कैंसिल, √3/2, ठीक है जी। अब cos 60 की वैल्यू निकालिए, cos 60 कितना हो जाएगा हमारा, बेस हमारा कितना है
ए और हाइपोटेन्यूज कितना है 2a, कैंसिल 1/2। और 10 60 आप इनको डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं या फिर यहीं से फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं। यहाँ से कितना होगा हमारा 10 60 कितना होगा, परपेंडिकुलर कितना है a√3/a, a से a कैंसिल √3, ठीक है जी। या फिर इनको डिवाइड करके निकाल सकते हैं आप। अब किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, sin 30 निकालिए। इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये a/2a, ये कैंसिल हो जाएगा 1/2। cos 30 की वैल्यू निकालिए। cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस, इसका बेस कितना है a√3 और हाइपोटेन्यूज 2a, तो a से a कैंसिल हो जाएगा √3/2। 10 की वैल्यू निकालिए। 10 30 हमारा कितना हो जाएगा फिर, परपेंडिकुलर a/√3, a से a कैंसिल 1/√3, ठीक है जी। हमारी sin 60 की वैल्यू भी आ गई, cos 60 10 60 एंड sin 30 cos 30 10 30, ठीक है जी। अब हम निकालते हैं 90 के लिए। 90 के लिए हम कैसे निकालेंगे, मान लीजिए ये कोई भी ट्रायंगल है ए बी और सी, ये 90 डिग्री का हमारा एंगल है, ठीक है जी। पहले एंगल सी लेके चलते हैं, साइन सी, और सी को हमने माना है 90 डिग्री, ठीक है जी। तो सी 90 डिग्री कब होगा, यहाँ पे तो ये एक्यूट एंगल होगा ना, 90 से कम ही होगा। सी 90 कब होगा, जब सी पॉइंट बी के नियर आ जाए, सी पॉइंट बिल्कुल बी के ऊपर आ जाए, तब ये 90 का हो जाएगा, सी एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। तो अब इस वाली साइड को हम घटाते चलेंगे, मिनिमाइज करेंगे इसको। तो पहले ये पॉइंट यहाँ था, फिर हम यहाँ लेके आए, फिर यहाँ, तो एक टाइम में ये बिल्कुल बी के ऊपर आ जाएगा। तो सी एंगल हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री हम निकालेंगे तो वो कितना होगा, AB/AC होगा हमारा। साइन का फॉर्मूला होता है ना परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो एंगल ये लिया है तो इसका परपेंडिकुलर यही होगा ना, AC, ठीक है जी। अब AC हमारा चाहे कुछ भी हो, इसको घटाते घटाते AC भी AB के बराबर ही हो जाएगा ना। और AB, तो AB/AB कितना हो जाएगा 1, तो साइन 90 की वैल्यू हमारी 1। अब यहीं से कोस की निकालिए, कोस 90, कोस का क्या फॉर्मूला होगा BC/AC। तो BC तो हमने ख़त्म ही कर दी ना, ये वाली साइड तो हमने मिनिमाइज करते करते ये तो ख़त्म ही हो गई है। तो BC तो हमारा 0 हो गया है, और नीचे चाहे कुछ भी हो, अगर ऊपर हमारा 0 हो गया तो उसकी वैल्यू 0 ही होगी, तो कोस 90 की वैल्यू 0। ऐसे ही अब यहाँ से 10 की वैल्यू निकालिए, 10 90, या तो इनको डिवाइड करके निकाल लीजिए या वैसे निकालोगे आप, तो क्या होता है 10 का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 90/कोस 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी है 1, और कोस 90 की वैल्यू कितनी है 0, तो ये हो गया हमारा 1/0। तो नीचे कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, उसकी वैल्यू हमारी नॉन डिफाइंड होती है। तो 10 90 की वैल्यू नॉन डिफाइंड, ये देखिए 10 90 की वैल्यू नॉन डिफाइंड, ठीक है जी। अब हम निकालते हैं साइन 0 के लिए, 0 डिग्री के लिए। 0 डिग्री के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने ये एंगल लेके चलिए ना, तो इसको 0 हम कैसे बना सकते हैं, जब हम इस वाली साइड को मिनिमाइज करेंगे। जैसे ये मैं फिर से बना रही हूँ, ठीक है जी। अब हमें इसको 0 बनाना है। 90 बनाया था तो बी के ऊपर लेके आए थे, बिल्कुल इस पॉइंट को इस पॉइंट के ऊपर लेके आए थे, तब ये 90 का हुआ था हमारा। अब हमें इसे 0 बनाना है, तो हमें 0 बनाने के लिए
मिनिमाइज करना पड़ेगा। इस एंगल को हम मिनिमाइज करते चलेंगे। तो पहले ये पॉइंट वहाँ था, यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, तो ये एंगल मिनिमाइज होता जा रहा और एक पॉइंट पे ही जीरो हो जाएगा। ठीक है जी, मतलब एंगल सी हमारा जीरो हो गया। साइन जीरो की वैल्यू निकालनी है ना। अब साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा ए बी और हाइपोटेन्यूज ए सी। ए बी बाय ए सी। ए बी तो वैल्यू हमारी घट ही गई है ना, घटाते घटाते हम बिल्कुल बी पॉइंट पे ही आ गए हैं, तो हमारा ए बी तो ख़त्म ही हो गया है। तो ए बी कितना हो जाएगा? ज़ीरो। और अगर नीचे कुछ भी हो जाए, ऊपर जीरो हो गया तो वो जीरो हो गया, मतलब साइन जीरो की वैल्यू कितनी होगी हमारी? ज़ीरो। अब कोस जीरो निकालिए। कोस जीरो हमारा कितना आएगा? बी सी बाई ए सी। बी सी बाई ए सी। और ए सी हम घटाते 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 ए पॉइंट हम बी पे निकाले, लेके आए ना, ए पॉइंट बी पे लेके आए। तो ए सी साइड हमारी किसके बराबर होगी? बी सी साइड के बराबर ही होगी। इसी पॉइंट पे आ गया ना ये, तो हम क्या लिख सकते हैं? बी सी को ए सी ही लिख सकते हैं, या फिर ए सी को बी सी भी लिख सकते हैं। इसको बी सी लिखेंगे। ठीक है जी, ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 1, तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी 1। तो कोस जीरो की वैल्यू 1 एंड 10 की वैल्यू कितनी आ गई? 10 जीरो की साइन बाय कोस। साइन हमारा कितना? 0 बाय 1, ऊपर 0 मतलब 0। 10 जीरो की वैल्यू 0। ठीक है जी, हमने सारे एंगल्स पे इनकी वैल्यू निकाल चुके हैं हम। और ये तो इनके उल्टे होते हैं, ये आप खुद ही कर सकते हो, मतलब इनको उल्टा ही करना है तो इनकी वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है जी, अब हम करते हैं एग्जाम्पल्स। आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है, कोई भी आपको ट्रायंगल बना के दे रखी है, ए बी और सी। यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, हमें ए बी दे रखा है, हमें गिवन है वो चीज़ें लिखनी है। आपको मैं फिर से बता रही हूँ, आपको क्वेश्चन में लिखना क्या क्या होगा। गिवन क्या है हमें? राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है जी, ये हमें दे रखा है एट बी। बी पर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, बी पर हमारा 90 डिग्री एंगल है ए बी, एंड हमें दे रखा है ए बी। ए बी हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और एंगल ए सी बी, मतलब एंगल ये वाला ए सी बी एंगल ये दे रखा है हमें, कितना दे रखा है हमें? 30 डिग्री। ठीक है जी, हमें डिटरमाइन क्या करना है? हमें फाइंड करना है साइड, सॉरी गलती हो गई, लेंथ ऑफ साइड्स बी सी एंड ए सी। मतलब हमें ए सी और बी सी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ये हमें 5 दे रखी है और ये हमें एंगल दे रखा है 30 डिग्री का। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप मान लीजिए यहाँ आप कोस ले रहे हो, कोस 30 इज इक्वल टू बेस बी सी बाय ए सी। समझ में आ रही है ना आपको? मतलब कोस 30 लेंगे, कोस 30 की वैल्यू आपको पता है, ठीक है, मान ली, इज इक्वल टू बी सी बाई ए सी। उन दोनों की वैल्यू नहीं पता, आप कैसे निकालोगे? नहीं निकाल सकते ना। तो अब आप क्या लोगे इसमें? या तो आप 10 ले सकते हो, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है ना उसका फॉर्मूला, या तो आप 10 ले सकते हो या साइन ले सकते हो। मैं साइन लेके कर रही हूँ, आपकी मर्जी, आप क्या लेके करोगे? साइन 30 इज इक्वल टू ए बी बाय ए सी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी? 1/2। और ए बी हमें क्या दे रखा है? 5, एंड ए सी हमें निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसकी। ए सी इज इक्वल टू 5 × 2 इज इक्वल टू 10, मतलब हमारा ए सी आई है 10, मतलब ये वाली साइड हमारी 10 सेंटीमीटर हो गई। तो अब आप बी सी निकालिए। बी सी या तो आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, या फिर अब आप कोस का फॉर्मूला लगाओ या 10 का फॉर्मूला लगाओ, उससे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने लगाया कोस 30 इज इक्वल टू बी सी बाय ए सी। कोस 30 की वैल्यू कितनी होगी हमारी? √3/2। कोस 30 की वैल्यू √3/2। बी सी हमें पता नहीं है, और ए सी की अभी फाइंड आउट किया हमने 10। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 बी सी
इज इक्वल टू 10√3 एंड बी सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, ये डिवाइड में होगा उस साइड जाके, कितना हो जाएगा बाय 2 एंड ये कट हो जाएगा इससे 5√3। ये हमारा आंसर हो गया। तो हमने इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है और इसकी भी। तो ये हमारा क्वेश्चन था। एग्जाम्पल 7 है, वो देखिए कैसे है। आपको ट्रायंगल दे रखी है, कोई भी ट्रायंगल दे रखी है आपको, पी क्यू आर, राइट एंगल ट्रायंगल है। एट क्यू पे हमें दे क्या रखा है और क्वेश्चन में पी क्यू आर ट्रायंगल है आपकी और पी क्यू की वैल्यू दे रखी है। 7th एग्जाम्पल है, पी क्यू की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर, मतलब ये जो वैल्यू है वो आपकी है 3 सेंटीमीटर। पी आर की वैल्यू दे रखी है हमारी ये हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है हमारी 6 सेंटीमीटर। एंड हमें फाइंड आउट करना है एंगल क्यू पी आर एंड एंगल पी आर क्यू, मतलब एंगल एक तो ये और एक ये दोनों एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं। ये हमें 6 दे रखा है। तो या तो अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के ही करोगे वैसे तो, और कोई ऑप्शन है नहीं, या फिर आप दूसरा ऑप्शन भी है आपके पास, आप एंगल ये लेके चलते हो तो आप कोस का फॉर्मूला लगा सकते हो, क्योंकि हमारे पास बेस भी है और हाइपोटेन्यूज भी है। और अगर आप एंगल ये लेके चलते हो तो आप साइन का फॉर्मूला लगाओगे, आपकी वहाँ से भी आपकी इन एंगल्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, हमें तो एंगल ही फाइंड आउट करना है, जरूरी नहीं है हमें तीसरी साइड निकालनी है। आप निकालना चाहो आपके लिए आसानी होगी तो वो आपकी मर्जी है। फिर आप चाहे ये लीजिए, चाहे ये वाला एंगल लीजिए, चाहे ये एंगल लीजिए, फिर आप कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर आपने थर्ड साइड भी निकाल ली तो पहले, अगर आपने नहीं निकाल ली तो आप कैसे करेंगे, एंगल लेके चलते हैं पी, एंगल पी लेके चलते हैं हम और कोस का फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब कोस पी इज इक्वल टू कितना होगा हमारा पी क्यू बाई पी आर। पी क्यू कितना हमारा 3 सेंटीमीटर, पी आर कितना है 6, ये कट जाएंगे 1/2। कोस पी आया हमारा 1/2, तो ओनली कोस पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, और 1/2 कोस के किस एंगल पे वैल्यू होती है 1/2, कोस 60 होती है ना, कोस 60 पे, तो कोस से कोस कैंसिल, पी की वैल्यू हमारी क्या आएगी 60। ठीक है जी, हमारी एंगल पी की वैल्यू आ गई 60। अब हमें दूसरा एंगल कौन सा निकालना है आर, तो उसके लिए हम लेंगे साइन आर। साइन का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेन्यूज 6, मतलब 3/6, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये आ गया 1/2। साइन आर इज इक्वल टू 1/2, साइन आर इज इक्वल टू 1/2 कहाँ पर होती है साइन की वैल्यू, साइन 30 पे होती है ना, तो साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, आर की वैल्यू आ गई 30। मतलब मैंने एंगल आर ही लिखा है, सिर्फ एंगल पी लिखा है, वो पूरा एंगल लिखना पड़ेगा। एंगल पी मतलब एंगल क्यू पी आर, और एंगल आर मतलब एंगल पी आर क्यू। ठीक है जी, आपका ये क्वेश्चन भी हो गया। 8th एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 8th, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। ठीक है जी, और आपको दे रखा है कोस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। आपको ये चीज़ गिवन है a, ठीक है जी, और आपको क्या गिवन है, जो a प्लस बी एंगल है वो 0 से तो बड़ा है और लेस देन इक्वल टू 90 है। ठीक है जी, ये चीज़ आपको गिवन है। और क्या गिवन है, a एंगल b से बड़ा, मतलब जो एंगल a है वो एंगल b से बड़ा होगा। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंगल a और b दोनों फाइंड आउट करने हैं, a की वैल्यू और b की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, यहाँ से देखिए साइन a माइनस बी, साइन की वैल्यू कहाँ पर होगी 1/2, साइन 30 पर, साइन 30 लिख दे, साइन से
साइन कैंसिल, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड क्या था हमारा, कोस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 की वैल्यू कहाँ पे होगी, कोस 60 पर। ठीक है जी, कोस से कोस कैंसिल, a प्लस बी इज इक्वल टू 60। ये होगी सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कीजिए एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है जी, वो शायद आपके थर्ड या फोर्थ चैप्टर में है, वो आप वहाँ से देखिए। और एलिमिनेशन मेथड आपको मैं बाद में करवाऊंगी, जब वो चैप्टर करवाऊंगी। अब आप इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कैसे करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड लेके चलनी है, इनको ऐड करना है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो हम बी और बी तो कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो ए और ए 2a, 60 और 30 प्लस करेंगे तो कितना होगा 90। और a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 वहाँ से डिवाइड में होगा तो a की वैल्यू आ गई हमारी 45। ठीक है जी, a की वैल्यू 45 आ गई, या तो आप उसे इक्वेशन फर्स्ट में रखिए या इक्वेशन सेकंड में, वहाँ से हमारी b की वैल्यू आ जाएगी। मैं इक्वेशन सेकंड में रख रही हूँ। a की वैल्यू कितनी है हमारी 45 प्लस b इज इक्वल टू क्या था हमारा सेकंड में 60। b की वैल्यू 45 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 60 में से 45 आप माइनस करेंगे तो 15। तो हमारी b की वैल्यू भी आ गई और a की वैल्यू भी आ गई। ठीक है जी, आपके सारे एग्जाम्पल पूरे हो गए हैं। अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करती हूँ। स्टार्ट करते हैं 8.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप इसका, साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। मतलब इसमें सिर्फ वैल्यू रखनी है आपको। मैं एक क्वेश्चन करवाती हूँ और आप सभी ट्राई कीजिए, हो जाएंगे, आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं ये क्वेश्चन करवा देती हूँ, ऊपर वाले आसान है, ये थोड़ा मुश्किल है, तो ये आपको समझ आ जाएगा तो वो भी आसानी से आप कर लोगे। सिर्फ वैल्यू ही पुट करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। साइन 60 की वैल्यू पुट करनी है, आप टेबल देख सकते हैं या फिर आपको याद हो गया तो ज़्यादा बेटर है। कोस 30 की वैल्यू पुट करनी है, साइन 30 की और कोस 60 की। फिर जो भी करना है उसको आपको सॉल्व करना है, जो भी आएगा उसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, मैं फिफ्थ क्वेश्चन कर रही हूँ अभी, फिफ्थ पार्ट कर रही हूँ, सॉरी, फर्स्ट का। 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेकेंड स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बाय साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। ठीक है जी, अब इनकी वैल्यू पुट करनी है। 5 का 5, कोस 60 मतलब कोस स्क्वायर है, आप उसे 2 बार लिख लीजिए या फिर स्क्वायर लिख दीजिए, बात एक ही है। तो कोस 60 की वैल्यू कितनी है हमारी 1/2। ठीक है जी, इसका स्क्वायर प्लस 4 सेकेंड किसका उल्टा होता है हमारा, कोस का। तो कोस 30 की वैल्यू कितनी होगी हमारी √3/2। तो सेकेंड उसका उल्टा है तो कितना हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर प्लस 1045 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 1 का स्क्वायर बाय साइन 30 की वैल्यू कितनी है हमारी 1/2 का स्क्वायर, कोस 30 की वैल्यू √3/2 इसका स्क्वायर। ठीक है जी, इसको सॉल्व कीजिए, कितना होगा 5/4। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 4 16 बाय में रूट, इसका रूट कट जाएगा 3, 1 का 1 बाय, इसको सॉल्व कीजिए 1/4, इसको करेंगे तो हम 3/4। अब इनका एलसीएम ले लीजिए, ऊपर वालों का ऊपर और नीचे का नीचे। ऊपर वालों का हमने एलसीएम लिया, कितना होगा 4 और 3 का एलसीएम लेके क्या होगा इसका 12। तो अब इसका एलसीएम खोलिए आप, 4/12 कितना होगा हमारा 3 को आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 15, ऐसे 4 को 16 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा हमारा 4 × 16 64 प्लस 12 का 12 बाय में। अब नीचे वाले का एलसीएम लीजिए 4 1 + 3, ऊपर वाले को सॉल्व कीजिए, इनको सबको ऐड करेंगे, आपका कितना आएगा 91 और नीचे कितना था 12,
बाई में कितना आएगा हमारा 4/4, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, 1 आ जाएगा 4/4, तो हमारे कितना आंसर आएगा 91/12, ये आपका आंसर है। ठीक है जी, आपको ये सारे क्वेश्चन भी ऐसे ही करने हैं, आप कर सकते हो, आप कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो। सेकंड क्वेश्चन में भी वही है, आपको वैल्यू ही पुट करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से क्या ऑप्शन आएगा वो आपको चूज़ करना है। एक मैं करके दिखा देती हूँ और आप कर सकते हो बाकी। 2 10 30 बाय 1 + 10 स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू 2 ऐसे का ऐसे, 10 30 की वैल्यू कितनी होगी हमारी 1/√3। ठीक है जी, 1 + 10 30 की वैल्यू कितनी है हमारी 1/√3 का स्क्वायर। ऊपर सॉल्व करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की, तो 2/√3, और नीचे इसको खोलेंगे कितना हो जाएगा 1/3, तो एलसीएम देंगे इसका, ऊपर ऐसे का ऐसे, और नीचे एलसीएम में कितना आएगा 3, यहाँ आ जाएगा 3 + 1, 2/√3 का ऐसे, इसको प्लस कीजिए 4/3, तो अब इसे हम पलट के लिखेंगे, ऊपर जाएगा तो 3 ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे, तो इससे 2, ये भी इससे कटेगा। √3 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, या तो आप 3 लिख लीजिए या √3 × √3, आप इसे 2 बार भी लिख सकते हैं, तो एक √3 से कट गया, एक बच जाएगा हमारा √3/2। तो ये हमारी किसकी वैल्यू है, इन ऑप्शन में देखिए ये sin 60 की वैल्यू है। ठीक है जी, ये हमारा हो गया सॉल्व। अगला आप खुद कर सकते हैं, सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है, आसान है। 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 - 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, तो 1 - 1/1 + 1, ऊपर कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 आएगी। आगे वाला ये आप खुद कर सकते हैं, इसमें सिर्फ वैल्यू ही पुट करनी है, 30 की वैल्यू पुट करनी है, जैसे ये था, बस इसमें प्लस है इसमें माइनस है। ठीक है जी, ये आपको मैं करवा देती हूँ, इसमें थोड़ा अलग फॉर्मूला लगेगा, वो आपको फॉर्मूला शायद अगली 11th क्लास में है, तो मैं अभी करवा देती हूँ आपको। वैसे तो आपको ये याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको समझना है वो तो आप 11th में ही समझोगे। ये आपका क्वेश्चन है, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो sin 2a, इसका फॉर्मूला होता है sin 2a का, वो मैं आपको बता देती हूँ। sin 2a को हम क्या लिख सकते हैं, a + a लिख सकते हैं, a + a 2a तो होता है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है sin a cos a + cos a sin a। ये a नहीं होता एक्चुअली, यहाँ पे a + b होता है, तो हमारा तो 2a था, मतलब ऐसे खोलना है, तो a की जगह b की जगह भी हमने a ही लिया है, नहीं तो a + b होता है। इसका फॉर्मूला मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, sin a + b = sin a cos b + cos a और sin b। ये फॉर्मूला तो ऐसे होता है, पर हमारे पास दोनों ये थे, तो हमने दोनों ये लिखा है। ठीक है जी, तो हम इस sin 2a को क्या लिख सकते हैं, ये दोनों चीज़ देखिए सेम है, cos a sin a, ये मल्टीप्लाई में चाहे आगे पीछे हो वो तो बात एक ही है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 2 sin a cos a, ये हम लिख सकते हैं। ये मैं यहाँ कर रही हूँ, ये बीच में मैंने फॉर्मूला लिख दिया था, तो इसको हमने खोला तो ये आ गया, = में क्या है हमारा 2 sin a, तो sin a से sin a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, हमारा क्या बच गया cos a = 1। अब cos की वैल्यू 1 कौन से एंगल पे होती है 0 पर, तो cos 0, cos से cos कैंसिल, a की वैल्यू हमारी क्या आ गई 0, तो इसका आंसर है हमारा 0। ठीक है जी, ये आपको फॉर्मूला है 11th में आएगा, एक बार आप ऐसे ही याद कर सकते हैं इसको। अगला थर्ड क्वेश्चन है आपका, ये मैंने एग्जाम्पल करवाया था आपको थोड़ी देर पहले,
बिल्कुल सेम वैसा ही है, ठीक है जी। वहाँ पे साइन और कोस था, यहाँ पे दोनों ही 10 है, तो आपको ये इसकी वैल्यू रखनी है, बिल्कुल सेम वैसा ही है, आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है जी। ये आपकी एक्सरसाइज होगी कंप्लीट 8.2। अगली वीडियो में आपको एक दिन छोड़ के ही अपलोड कर पाऊँगी क्योंकि मेरा बीच में पेपर है, ठीक है जी। थैंक यू।